ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। नए सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस से खबरगान करेगी। सीनियर आलिम दीन आयतुल्लाह अहमद अल महदी की तस्दीक। कहा ताहम अभी तक सुप्रीम लीडर के नाम को जाहिर नहीं किया गया। मजलिस से खबरगान के अक्सरियती अरकान मुज्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब करने पर मुत्तफिक हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान की ऑयल तनसीबात पर हमले। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। कर्ज समेत 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डिपो मुतासिर। तेहरान के आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं। तेल के मुतादिद डिपोज पर हमले के बाद तेहरान की फ़िज़ा जहरीली हो गई। तेल बहने से सड़कों पर भी आग नजर आई। शहरियों को घर पर रहने की हिदायत कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान में 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 11 ईरानी शहीद, मुतादिद जख्मी। एक हफ्ते में ईरान पर हमलों में 14 की तादाद 1300 से बढ़ गई। ईरानी पास दौरान इनकलाब का इसराइल के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ को मिज़ाइलों से निशाना बनाने का दावा। कहा मिज़ाइलों से इसराइली शहर तल अबीब और बेरशेबा में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के हमलों का दायरा आइंदा घंटों और दिनों में मजीद वसी होगा। ईरान का कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला, 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। कुवैत की वजारत दिफा ने कहा है कि फ़ज़ाई हमलों की लहर से निपटा जा रहा है। खलीज ताउन काउंसिल की बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की मजम्मत। जंग के बाद ईरान का नक्शा पहले जैसा नजर नहीं आएगा। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूस की जानिब से ईरान की मदद की कोई शवाहिद नहीं मिले। अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। ईरानी बहरिया के 44 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। परवाज के दौरान तैयारे में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा नहीं चाहते कुछ फोर्सेज ईरान में दाखिल हों। दुश्मन ईरान को पड़ोसी ममालिक से लड़ाना चाहता है। मेरी माफ़ी को अमरीका ने हथियार डालने के तौर पर पेश किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान हमला करने वालों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ईरान पर हर हमले का ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान 1 इंच सरजमीन भी किसी को नहीं देगा। मजीद कहा ईरान ने पड़ोसी और दोस्त ममालिक पर नहीं अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। इन अमरीकी फौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जारहियत की गई। ईरान के हमलों में सबसे ज़्यादा UAE को निशाना बनाया गया। अमारात का दावा। अमाराती हुकाम के मुताबिक ईरान के कुल हमलों में 42.8% हमले अमारात पर हुए। हमलों की तादाद 1276 से जायद। अमाराती हुकाम के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 600 के करीब हमले किए। अरब मीडिया के मुताबिक कुवैत ईरान के हमलों में दूसरे नंबर पर तकरीबन 500 के करीब हमले हुए। खित्ते में ईरान के तकरीबन 2981 मिसाइल और ड्रोन हमले रिकॉर्ड किए गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका को ईरान जंग के पहले हफ्ते में तकरीबन $6 अरब खर्च करना पड़े। तकरीबन $4 अरब सिर्फ हथियारों और मिसाइल इंटरसेप्टर्स पर खर्च हुए। तेल तनसीबात पर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। सऊदी अरब में ईरान को खबरदार कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है सऊदी सरजमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि हमले जारी रहे तो सऊदीया अमरीका को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। ईरान में स्कूल पर हमला जंगी जुर्म है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि स्कूल पर हमले के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाए। ईरानी स्कूल पर हमले की फौरी और जामे तहकीकात होनी चाहिए। ईरान में स्कूल पर हमले में तालिबात समेत 160 अफराद जाँ बहक हुए थे। स्विट्ज़रलैंड की ईरान पर इसराइल और अमरीका के मुश्तरका हमलों की शदीद मजम्मत। तमाम फरीक़ैन से लड़ाई रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। जर्मन नायब चांसलर ने कहा इस जंग की कानूनी हैसियत पर संगीन शकूक हैं। स्पेन ने भी अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों को गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया।
पाक फौज ने पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में एक खारजी मारा गया, दीगर जख्मी हालत में फरार। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक 3 से 4 खवारिज ने दरअंदाजी की कोशिश की। बाढ़ काटने वाले खवारिज को मौसर तरीके से निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा थार ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की ताज़ा तफसील जारी कर दी। बताया अब तक अफगान तालिबान रजीम के 583 करिंदे हलाक, 795 जख्मी हुए। अफगान तालिबान की 242 चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। पाक फौज का दुश्मनों पर एक और कारी-वार। फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 5 कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बनू, बाजोड़, DI खान, खैबर और जुनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशंस। बाजोड़ में 5, बनू और DI खान में 3 दहशतगर्द हलाक। खैबर और जुनूबी वजीरिस्तान में फित्तल खवारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सियासतदान और साबिक सूबाई वज़ीर मरहूम ज़ईम क़ादरी की रिहाइशगाह आमद। मरहूम ज़ईम क़ादरी की वफ़ात पर उनके अहल खाना से ताज़ियत की। मरहूम की बुलंदी दराजात और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। पिंक स्कूटी सोच और जहनीत तब्दील करने का इनकलाबी इक़दाम है। पिंक स्कूटीज लामहदूद तादाद में तकसीम की जाएंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का पिंक स्कूटीज की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा स्कूटी चलाने की मुफ्त तरबियत भी फराहम करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने शुरू किया। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन खेत से साइंस और टेक्नोलॉजी तक मर्दों के शाना बशाना। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी ख़वातीन को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में औरत मार्च के लिए आने वाली कुछ खवातीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक शहर में दफ़ा 144 नाफिस है। किसी को इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। औरत मार्च इंतजामिया ने कोई NOC नहीं लिया। औरत मार्च इंतजामिया का कहना है कि एक माह कबल मार्च के लिए डेप्यूटी कमिश्नर को NOC की दरख्वास्त दी थी। T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान कौन? भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने। न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। इंडियन टीम के पास तीसरी बार ट्रॉफी उठाने का मौका। कीवीज पहली बार किस्मत आजमाएंगे।